Hi everyone, this is new moon for the June 2026 and we are going to check कि new moon आपके लिए क्या energies लाने वाला है। एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, जिस भी चीज़ से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट टू यू पीपल एंड हाउ यू रेजोनेट विद द रीडिंग्स। ठीक है, so सबसे पहले before starting with the reading, let's just do a quick short meditation. That is a ritual that we do before every reading on this channel. So sit back, relax yourself, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. In and let go. Take a deep breath in and let go. Relax your whole body. Relax your eyebrows. Relax your jaws. Relax your tongue. Relax your neck and shoulders. And let's start with the reading. Let's see what this new moon holds for you. आपके लिए new moon की क्या energies हैं, क्या energies आपके लिए आने वाली हैं, क्या आप आने वाले दिनों में फील करोगे। ओके, ओके, सो आपने किसी चीज की प्लानिंग करी है, आपने अपने आने वाले दिन, आपने अपना आने वाला वीक, मंथ्स प्लानिंग करी है जो आप अभी तक शायद नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपकी अभी तक की एक एनर्जी ऐसी थी जहां पर आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहे थे जो आप मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, और उन चीजों को लेकर आप बहुत ही ज्यादा अपसेट, बहुत ही ज्यादा सैड थे। आप एक मूव नहीं कर पा रहे थे। देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट इन योर एनर्जी। स्टक फील कर रहे थे, बट फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि अब आपको कुछ तो नया करना है। यू रियली नीड टू स्टार्ट समथिंग। और आपने ना अपना टाइम टेबल बनाया है, आपने अपना स्केड्यूल सेट किया है, आपने चीजें सोची है कि आपको आने वाले दिनों में इन सारी चीजों पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एंड नाउ यू आर एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्टार्टिंग द न्यू स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ। जो भी आपने, या फिर आपने वर्क प्लेस पे कुछ नया करने का सोचा है, या आपने अपनी साधना में कुछ नया इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, अपने डेली रूटीन में कुछ इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, या पहले आप कुछ फॉलो कर रहे थे बट एक गैप आया है, बट नाउ यू हैव थॉट एंड डिसाइडेड टू रीस्टार्ट इट। कोई एक छोटा सा टारगेट आपने खुद को दिया है। ठीक है, और आपको लगता है कि वो जो एक टारगेट है, अगर आप वो अचीव कर सकते हो देन यू कैन कम बैक ऑन द ट्रैक दैट यू हैड बीन लूजिंग। ठीक है, एंड आई फील यहाँ पर ना कहीं आपका एक एक इमोशन साइड भी है।
आप बहुत ही ज्यादा बिना किसी रीजन की वजह से सैड फील कर रहे थे, एंड एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि किसी चीज को ना फोकस से नहीं देख पाना, ठीक है, फोकस नहीं था, माइंड बहुत ही ज्यादा झन्ना जाता था चीजों को लेकर, या आप जोन आउट होते रहते थे चीजों को लेकर। बट नाउ यू हैव दिस एनर्जी वेयर इन यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग योर एनर्जी बैक। एनर्जी लीक्स आपके शायद काफी थे, एंड नाउ यू आर इन अ स्टेट वेर इन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किन चीजों के बारे में सोचकर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, आपकी एनर्जी लीक हो रही थी, एंड नाउ यू आर ब्रिंगिंग दैट एनर्जी बैक टू योर सेल्फ, ठीक है। जो भी एनर्जी लीक्स थे, आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि उन एनर्जी लीक्स को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, नाउ यू आर closing those energy leaks and you are now building your own circle of energy, ठीक है। और वो कैसे आपको अपना ऑरा बेटर करना है, एनर्जी बेटर करनी है, यू नो दोज थिंग्स, ठीक है। एंड वो चीज की शुरुआत आपने कर ली है, नहीं करी है तो आप करने वाले हो, बट एक एक पॉइंट जो है वो आपको एक मिल गया है, एक फर्स्ट स्टेप जो है वो आप वहां पर ले चुके हो। नाउ रेस्ट इज ऑल योर जर्नी। थोड़ा सा आपको अपने अंदर फियर है कि मे बी वो जो आगे आने वाली जर्नी है, आप कहीं पर कुछ मिस आउट तो नहीं कर जाओगे, किसी चीज को लेकर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहक तो नहीं जाओगे, इन टर्म्स ऑफ कहीं पर कुछ मिस तो नहीं कर जाओगे, स्किप तो नहीं कर दोगे, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। वो सारी चीजें ना आपके माइंड में भी चल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत डिसीजन ले रहा हूँ, ले रही हूँ, वो सारी चीजें, ठीक है। ऑल्दो आप अंदर ही अंदर डिटरमाइंड हो इस चीज को पूरा करने में, बट you might have the tendency to actually get deviated from it, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप डेविएट हो सकते हो, बट उस डेविएशन को डेडिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, या उस डेडिकेशन को कैसे ज्यादा होल्ड करके रखना है इंस्टेड ऑफ गेटिंग डेविएटेड, is going to be the work that you need to do, and that is exactly the thing that this new moon is bringing for you in the coming days, okay। so it is a test for you to check whether you are going to deviate or whether you are going to devote yourself, whether you are going to do that thing devotedly, okay। and what I feel here is you are able to do it, बस थोड़ा सा आपको फोकस की यहाँ पर जरूरत रहेगी, थोड़ा सा एक आइसोलेशन की आपको यहाँ पे जरूरत रहेगी, बिकॉज इट्स ओनली इन द आइसोलेशन जब आप अपनी एनर्जी को अपने पास वापस खींच कर ला रहे हो, when you are trying to bring your energy back and when you are trying to just send the energy that is no longer serving you to back to the source, that happens majorly in isolation. Maybe you are not used to isolation or maybe you are too used to isolation, but आपको इस isolation का true essence अब समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। This is not the kind of isolation wherein आप खुद को कमरे में बंद करके रख रहे हो and you are not interacting with someone and this and you started to feel lonely. No, that is not the isolation. That is not the kind of isolation that you need right now. The kind of isolation you need right now is just understanding more about yourself, just understanding more about your energy, कि आप अपना फोकस अगर लूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस चीज को लेके कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू कीप यू डिटरमाइंड टूवर्ड्स योर गोल, जो जिस चीज की आपको अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है, ओके। एंड लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग। Okay. Okay. Success and growth. It's only in the isolation that you are going to gain your success and your growth. So ये जो आपके लिए एक beginning है ना, ये जो new moon की energy है ना, ये आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, ये आपको एक स्पिरिचुअल लेवल, एक इंटरनल लेवल का ग्रोथ आपको दिखाएगी, ठीक है। और इस ग्रोथ के साथ साथ ना, growth and success, people assume that it's synonym, but actually it is not. When growth happens, success come, ठीक है। Success and growth, how should I even say it, but
whatever it is, what is coming your way, it is going to bring you something, bring you a kind of a reward जो शायद आपने अभी तक सोचा नहीं था. एंड ये चेंजेस ना, ये सक्सेस और ये ग्रोथ शायद आपके आसपास के लोगों को नहीं दिखेगा, बट ये आपके अंदर दिखेगा, आपको अंदर से फील होगा, जो आप रिसेंट टाइम में अभी तक शायद अचीव इंटरनली नहीं कर पाए हो, वो चीज आप इस चीज में डेडिकेटेडली चलकर आप शायद अचीव कर पाओ. एंड ऐसा नहीं है कि आप इस अच्छी स्टेट में, सक्सेसफुल स्टेट में जो आपकी आने वाली है, उस स्टेट में पहले नहीं पहुंचे हो. यू हैव बीन इन दैट स्टेट. ठीक है, इट्स जस्ट थोड़ा सा एक डेविएशन आया है. दिस गेम हैज बीन ओनली अबाउट डेविएशन एंड योर डिटर्मिनेशन. एक अप एंड डाउन जो आपका रहता है, वो डेविएशन और डिटर्मिनेशन की ही आपकी लाइफ के दो पहलू हैं, दो किस्से हैं. जो एनर्जी अभी आसपास की रीड हो रही है, उसमें ये दो वर्ड्स डेविएशन एंड डिटर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये दीज आर द टू वर्ड्स दैट्स जस्ट नॉकिंग इन माय हेड अगेन एंड अगेन टू जस्ट spill out from my mouth. And this is the journey that you have to go through this month, this new moon, in this new moon cycle. But success and your growth, it is going to be dependent on whether you choose to be deviated or whether you choose to be determined to your journey. Okay, अगेन डेविएशन डिटर्मिनेशन के बीच का बैलेंस भी आपको बना के रखना है. हर बार हर चीज को लेके डेविएट होना इज नॉट गोइंग टू सर्व यू. हर बार बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली चीजों को लेकर काम करना मे एग्जॉस्ट यू. एंड this reading is completely on an energy level. This reading is on your, this energy is being caught of your मतलब एक अंदर की आपके चिंता जो भी है, जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, इट इज अबाउट, दिस रीडिंग इज अबाउट योर इनर स्टेट. दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट योर इनर स्टेट. ठीक है, सो ब्रिंग एंड कीप दैट बैलेंस. दैट बैलेंस इज गोइंग टू टेक यू टू वेयर you are actually meant to be. Okay, so if this reading resonates with you, do mention in the comment section, and I really hope that you choose to create the balance that is meant for you, so that you are neither distracted and you are not also exhausted. So all the very best, everyone.